ये लो प्रॉब्लम नंबर 1.16। तो इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। पहला मेथड है दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, दैट इज यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो उसमें हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव लेके जो फंक्शन होता है उसका मैक्सिमा या मिनिमा निकाल सकते हैं और उसका सेकंड डेरिवेटिव से देख सकते हैं हम लोग कि ये फंक्शन का मैक्सिमा है या मिनिमा। तो वो एक अप्रोच हो सकता है, बट क्योंकि हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चन को डील कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे लिए विजुअलाइजेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन को रिलेटिव वेलोसिटी के अप्रोच से सॉल्व करेंगे ताकि हमें चीज़ें दिखें कि चीज़ें क्या कैसे हो रही हैं। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं। पार्टिकल 1, पार्टिकल नंबर 1 को मैं ए से रिप्रेजेंट करता हूँ। वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं सपोज, और इसकी वेलोसिटी दी हुई है v1। पार्टिकल 2 जो है वो सपोज इस पोजीशन में, इनिशियल पोजीशन में है, और उसके पोजीशन को b से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पार्टिकल 2 के पोजीशन को, और इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में सपोज v2 दी हुई है। अब वो दोनों इस तरह से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और सपोज ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन करने का मतलब ये, क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों मूव कर रहे हैं, तो कभी ऐसा हो सकता है कि ये इस पॉइंट को इधर से क्रॉस करके इधर चला जाए और ये पॉइंट इस पॉइंट को यहाँ से एक साथ यहाँ पे इस तरह से क्रॉस करता हुआ चला जाए। ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों एक ही टाइम पे इस पॉइंट को क्रॉस करें, बट दोनों ने इस पॉइंट को क्रॉस किया है, इसलिए इस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोल रहे हैं। अच्छा, इसमें यह दिया हुआ है कि इनिशियल पोजीशन जो है, जो पार्टिकल 1 की इनिशियल पोजीशन है दैट इज गिवन बाय L1। इसको हम लोग L1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल B को हम लोग L2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कुछ इस तरह से। ठीक है, हमें वो टाइम बताना है जिसमें दोनों पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो मिनिमम हो जाए। ठीक है, और वो डिस्टेंस निकालना है जो कि दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस दैट वाज मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, तो यहां से देख सकते हैं, या पूछा गया है हाउ सून विल द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स बिकम्स द स्मॉलेस्ट। किस टाइम पे दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस होगा वो स्मॉलेस्ट होगा, और वो टाइम कब होगा। ठीक है, तो ऐसा एक जनरल मिसकंसेप्शन आता है कि हम लोग बोलेंगे कि दोनों तो यहाँ मीट कर गए, तो एक दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 0, लेकिन ऐसा नहीं है। इस पॉइंट को दोनों ने अलग अलग टाइम पे क्रॉस किया होगा। तो हमें हो सकता है पार्टिकल A अगर L1 कम है और V1 ज़्यादा है कुछ इस तरह से, तो वो इस तरह से आगे निकल गया होगा। पार्टिकल जो 2 है वो कुछ इस पोजीशन पर रहा होगा, तो ये इसका मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें एक जनरल आइडिया निकालना है कि वो L1, V1, L2, V2 के टर्म्स में बताना है कि उन दोनों के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो क्या है। ठीक है, तो इसको हम लोग यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी सॉल्व करेंगे। तो रिलेटिव वेलोसिटी का जो जनरल कंसेप्ट होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। अगर हम लोग देखना चाहें, ये एक वेक्टर है, तो ये दिया जाता है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ये वेक्टोरियली हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करें, या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए प्लस माइनस टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी। दैट मीन्स अगर हमको बी के रिलेटिव में ए की वेलोसिटी देखनी है तो दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टोरियली। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए में हमने वेलोसिटी ऑफ बी को उल्टा करके जोड़ दिया। ठीक है, ध्यान रखना है ये वेक्टोरियली बात हो रहा है। तो अगर मैं पार्टिकल बी में बैठ जाता हूं, अगर पार्टिकल बी में मैं बैठ गया तो पार्टिकल बी मेरे रेस्पेक्ट में स्टेशनरी में आ जाएगा, मेरे रेस्पेक्ट में वो रेस्ट पे आ जाएगा, और यहां से खड़ा होकर मैं पार्टिकल ए के मोशन को एनालाइज करता हूं, और मैं इस रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से ये निकाल दूंगा कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मिनिमम कब हुआ और वो डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो अगर मैं बी के रिस्पेक्ट में ए को एनालाइज करना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बी के रिस्पेक्ट में ए का एनालिसिस अगर वेलोसिटी का करना है तो मुझे ए की वेलोसिटी में बी की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें अगर v1 ए की वेलोसिटी इज v1 तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं बी के रिस्पेक्ट में देख रहा हूं तो v2 मुझे इस तरह से ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, v1 और v2। तो मैं अगर बी के फ्रेम में बैठ जाऊं तो मुझे जो ए की वेलोसिटी नजर आएगी वो v1 और v2 का रिजल्टेंट नजर आएगा। तो वो v1 और v2 का, सपोज v1 और v2 का जो रिजल्टेंट है वो इस डायरेक्शन में है, और अगर मैं उसको, तो b को a इस डायरेक्शन में इस तरह से चलता हुआ नजर आएगा, ये उसकी वेलोसिटी उसको नजर आएगी, इस डायरेक्शन में वो आता नजर आएगा। ठीक है, दैट मीन्स मैं b के रेस्पेक्ट में a की वेलोसिटी का एनालिसिस कर रहा हूँ। सपोज ये एंगल थीटा है, तो मैं ये एंगल निकाल सकता हूँ, ये v1 है और ये v2 है, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज थीटा।
तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से, अगर मैं V2 को पैरेलल शिफ्ट कर दूँ इधर, दिस इज V2, तो मैं बोल सकता हूँ ना tan थीटा इज गिवन बाई V2 बाई V1। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गया, दैन tan थीटा इज इक्वल टू V2 बाई V1, ये पहला इक्वेशन है। ठीक है, अच्छा अब मुझे देखना है कि A और B के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस है वो कितना होगा। तो मिनिमम डिस्टेंस अगर मैं ध्यान से देखूँ तो B तो स्टेशनरी है, B के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग चीज़ों के एनालाइज कर रहे हैं, दैट मीन्स B इज स्टेशनरी, A इस डायरेक्शन में मूव होता हुआ नजर आएगा। तो इस पॉइंट से इस लाइन के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, इस लाइन से इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस पॉइंट से इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो इन दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस होगा, क्योंकि B को लग रहा है कि A यहाँ से इस तरह से गुजर रहा है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस B को नजर आएगा वो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नजर आएगा। तो हमें बेसिकली ये सपोज ये पॉइंट C है, तो बेसिकली हमारा जो मेन एम है वो BC लेंथ निकालना है। अगर हमें BC लेंथ निकाल लिया तो ये हमारा मिनिमम डिस्टेंस होगा दोनों पार्टिकल्स के बीच का। ठीक है, सो हम लोग सपोज इसको पॉइंट D बोल देते हैं, और AOD एक ट्रायंगल बन गया, DBC एक ट्रायंगल है। तो अभी मेरा मेन जो एम है वो मुझे BC लेंथ निकालना है, BC। तो अगर मैं देखूं, मैं अगर ट्रायंगल AOD से मैं OD लेंथ अगर निकाल लूँ, L1 और थीटा के टर्म्स में OD लेंथ अगर मैंने निकाल लिया, तो OD लेंथ अगर निकालने के बाद मेरे पास DB लेंथ भी आ जाएगा। कैसे, L2 माइनस OD इज DB, और DB अगर मेरे पास आ गया तो क्योंकि ये एंगल अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला एंगल भी 90 माइनस थीटा हो गया। तो ये वाला अगर एंगल में ध्यान से देखूँ तो ये वाला एंगल भी थीटा हो गया। तो अगर मैंने OD निकाल लिया AOD से तो मैं DB निकाल सकता हूँ L2 माइनस OD से, और अगर मैंने BD निकाल लिया तो मैं BC भी निकाल सकता हूँ क्योंकि मुझे थीटा पता है। तो सबसे पहले मैं OD निकालूंगा ट्रायंगल AOD से। तो मैं बोल सकता हूँ कि इन ट्रायंगल AOD अगर मैं बात करूँ tan थीटा मैं लिख सकता हूँ OD बाई L1, तो मैं बोल सकता हूँ कि OD लेंथ जो है दैट इज इक्वल टू L1 tan थीटा। ठीक है, OD लेंथ इज L1 tan थीटा। अच्छा, अगर मैं बात करूँ DB लेंथ की, तो लेंथ DB दैट इज इक्वल टू L2 माइनस OD, और मैंने OD ऑलरेडी निकाल रखा है L1 tan थीटा। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं बात करूं इन ट्रायंगल DBC, ठीक है, इन ट्रायंगल DBC, ये छोटा वाला ट्रायंगल जो है, इसमें अगर मैं बात करूं तो मुझे DB लेंथ पता है, थीटा सारे नोन क्वांटिटीज के टर्म में, L2 L1 और tan थीटा के टर्म्स में सारा मुझे नोन है, tan थीटा भी मुझे नोन है। तो अगर मुझे DB पता है और मुझे BC निकालना है और थीटा मुझे पता है, तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि cos थीटा अगर मैं निकालना चाहूँ, cos थीटा अगर लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा BC अपॉन BD। इस ट्रायंगल में ये जो है ये लेंथ बेस है, ये वाला जो है ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। तो इस तरह से मैं बोल सकता हूँ cos थीटा इज BC बाई BD। ठीक है, अच्छा BC मुझे निकालना है, दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ BC इज इक्वल्स टू BD इंटू cos थीटा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ BC, ये इसको मैं अगर लेता हूँ तो BC मेरे पास आ गया, BD मेरे पास दिया हुआ है कितना, BD इज L2 माइनस L1 tan थीटा, L2 माइनस L1 इंटू tan थीटा को मैं लिख देता हूँ V2 बाई V1 इंटू होल का cos थीटा। अच्छा, tan थीटा मुझे V2 बाई V1 दिया हुआ है, तो cos थीटा मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ ना। cos थीटा कितना हो जाएगा इस केस में, cos थीटा हो जाएगा V1 अपॉन रूट ओवर V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, ये तो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा V1 अपॉन रूट ओवर V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ, अगर इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो जाएगा L2 V1 माइनस L1 V2 डिवाइडेड बाई रूट ओवर V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। क्योंकि ये जो लेंथ है L2 V1 माइनस L1 V2, ये L2 V1 माइनस L1 V2 एक नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए हम लोग, क्योंकि लेंथ को हम लोग नेगेटिव नहीं लेंगे, इसलिए यहाँ पर हम लोग एक मॉडुलस भी डाल देंगे, मॉड ऑफ L2 V1 माइनस L1 V2 डिवाइडेड बाई रूट ओवर V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग मिनिमम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो यहाँ से मुझे BC लेंथ मिल गया L2 V1 माइनस L1 V2
डिवाइडेड बाई रूट ओवर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। अब मुझे मिनिमम टाइम निकालना है। अच्छा, मिनिमम टाइम निकालने के लिए मैं क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा, b को a इस डायरेक्शन में आता हुआ नज़र आ रहा है, वो उसकी वेलोसिटी कितनी है, वो वेलोसिटी इसको नज़र आ रही है, v रिलेटिव बोल दूँ, और इसको मैं बोल सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू b दैट इज इक्वल टू रूट ओवर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। ये उसकी रिलेटिव वेलोसिटी है। क्यों? क्योंकि v1 और v2 इस तरह से हैं, दोनों को ऐड करना है, और v1 और v2 का जो रिजल्टेंट होगा वो इसी डायरेक्शन में तो होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट, और इसका रिजल्टेंट का वैल्यू क्या होगा, vab दैट इज v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं। हमने वेक्टर के कॉन्सेप्ट में देखा था, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो हम लोग कुछ इस तरह से दे सकते हैं, क्योंकि थीटा इज जीरो, कॉस थीटा इज जीरो, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 कॉस थीटा इज जीरो। तो यहाँ से हम लोग का दोनों का रिजल्टेंट दैट इज vab दैट इज इक्वल टू रूट ओवर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इस तरह से आ जाता है। तो b के रेस्पेक्ट में a इस डायरेक्शन में इस तरह से वेलोसिटी से, इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे लेंथ ac मिल जाए, ठीक है, तो लेंथ ac को अगर मैं डिवाइड कर दूं vab से, तो वो मुझे वो टाइम देगा जिसमें जो a है, पार्टिकल 1 है, वो c तक पहुंच जाए, ठीक है, क्योंकि AC इज द लेंथ और VAB वेलोसिटी से वो इस तरह से मूव करता हुआ उसको नजर आ रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी है, तो C तक पहुंचने में उसको जो टाइम लगेगा वो कुल इतना टाइम इसको लग जाएगा, ठीक है। अब मुझे लेंथ AC निकालना है, तो AC निकालने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, AD टाइम जो AD का लेंथ है AD प्लस DC डिवाइडेड बाई VAB, और VAB ये है मेरे पास। अच्छा, AD मैं कैसे निकाल सकता हूँ, तो AD मैं डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकता हूँ। AD के लिए मैं निकाल सकता हूँ AD, अगर देखूँ तो ये अगर मैं कॉस थीटा लिखूँ यहाँ पे, तो कॉस थीटा ट्रायंगल AOD में कॉस थीटा अगर लिखता हूँ तो कॉस थीटा मेरे पास कितना आ जाएगा, OA डिवाइडेड बाई AD। तो यहाँ से मैं AD निकाल सकता हूँ, कितना हो जाएगा, OA बाई कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, और अगर मैं ट्रायंगल DBC में देखूं और यहाँ से मैं DC निकालना चाहूँ, तो DC निकालने के लिए मैं क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा, टेन थीटा। तो टेन थीटा मैं यहाँ से बोल सकता हूँ, इस ट्रायंगल में DBC में टेन थीटा मैं क्या बोल सकता हूँ, टेन थीटा का लेंथ हो जाएगा DC डिवाइडेड बाई BC। तो जो DC लेंथ है दैट इज इक्वल टू BC टेन थीटा, ठीक है। तो DC यहाँ से मेरे पास निकल गया और AD यहाँ से निकल गया। इन दोनों को मैं अगर इसमें जोड़ के डाल दूँ और VAB रूट ओवर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इसमें अगर मैं पुट कर दूँ, तो यहाँ से टेन थीटा मुझे पुट करना पड़ेगा, टेन थीटा इज इक्वल टू v2 बाई v1। और उसी तरह से कॉस थीटा मैं पुट करूँगा, कितना हो जाएगा, कॉस थीटा यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग, कॉस थीटा इज v1 अपॉन रूट ओवर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। तो अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू निकाल के मैं इसमें डाल देता हूँ AD और DC में, और AD और DC को वैल्यू पुट मैं यहाँ पे कर देता हूँ, तो ये सारी वैल्यू पुट करने के बाद मुझे यहाँ से आ जाएगा टाइम की जो वैल्यू आएगी दैट इज AC बाई VAB, वो आ जाएगा L1V1 प्लस L2V2 डिवाइडेड बाई V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।